Hi everyone, myself Satyajit Panchal with the experience of 3 IAS interviews and यूपीएससी में मेरी प्रिपरेशन के दौरान वाइल गाइडिंग द स्टूडेंट्स वाइल रीडिंग द कमेंट्स एक चीज़ है, वो है करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा टाइम ले लेती है आपका कई बार एंड तब भी आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करें, कैसे इसको अच्छे से एफिशिएंटली कवर करें। एंड इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी एंड बिलीव मी करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो इंसाइट्स मुझे मिली है आफ्टर एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजीज ऑफ AIR वंस ऑफ लास्ट 5 years that will completely change your strategy towards current affairs. But before that, अगर आपने अभी तक फ्री यूपीएससी गाइडेंस का लिंक जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, अगर वो नहीं चेकआउट करा है उसको जरूर से चेकआउट करना। एंड now in this video I will be sharing with you what I found after analyzing the 5-year AIR 1 current affair strategy. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर मैटर नहीं करता, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अधिकतर स्टूडेंट जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं करंट अफेयर को वो गलत है। यही सबसे पहली चीज मुझे पता चली बाय एनालाइजिंग दी ऑल इंडिया रैंक वंस स्ट्रेटेजीज। ठीक है, और वहां पे ये एक पैटर्न नहीं था कि उन्होंने क्या पढ़ा, सबने अलग अलग चीजें पढ़ी है, लेकिन सबके पढ़ने का जो तरीका था वो एक जैसा था और जो चीजें उन्होंने अवॉइड करी वो भी सिमिलर थी। वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिला, चाहे 2025, 21, 24 हो, कि इन सब की अप्रोचेस एक नहीं थी। मतलब कोई भी एक तरीके से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। किसी ने तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा, किसी ने कंपाइलेशंस जो आती है ईयरली मंथली उनको सिलेक्टिवली देखा, किसी ने एडिशनल सोर्सेस भी करे जैसे PIB, योजना, कुरुक्षेत्र, किसी ने नोट्स बनाए, किसी ने नहीं बनाए। लेकिन एक चीज कॉमन थी और वो पता है क्या थी, उन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंट माउंटेन के तौर पे नहीं देखा। अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, इन्होंने उसको देखा स्टैटिक नॉलेज से कनेक्ट करके, अ पार्ट टू अपग्रेड देयर स्टैटिक नॉलेज। तो देखो, आप जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो फोल्डर बना रहे हो, बस एक सवाल खुद से पूछना कि क्या इससे सिलेबस जो है आपका वो अच्छे से कवर होता है, क्या आप उसमें कुछ यूज कर सकते हो, या ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है। दूसरी चीज, कोई एक सोर्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया जो 25 के टॉपर हैं उन्होंने न्यूज़पेपर गूगल की मदद से क्लेरिफिकेशन सर्चेस करके उस टॉपिक को समझा, योजना PIB पढ़ी। 24 वालों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, सिलेक्टेड कंपाइलेशन पढ़े, सर्वे बजट पे ज़्यादा ध्यान दिया। 23 में उन्होंने न्यूज़पेपर पे कम डिपेंडेंस दिखाई और कंसेप्ट, फैक्ट, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें देखी। तो ये आप देख सकते हो कि सबका अलग अलग तरीका था करंट अफेयर पढ़ने का। तो अगर आप किसी एक परफेक्ट सोर्स की तरफ भाग रहे हो तो कोई भी परफेक्ट सोर्स नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो फिर क्या हम करें, क्या इंसाइट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग दिस स्टडी। तो देखो, सबसे पहले इंसाइट ये है कि सोर्स के ऊपर डिपेंड मत करो। अगर कोई टॉपर कहता है कि भाई मैंने द हिंदू पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको द हिंदू पढ़ना ही है। योजना अगर किसी ने पढ़ी तो आपको योजना पढ़नी है, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए तो आपको बनानी है, क्योंकि ऐसे हर एक टॉपर की अलग अलग स्ट्रेटेजी, वो आप करने बैठोगे आपका काम कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि उन्होंने द हिंदू क्यों पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ा उन्होंने डिस्कवरी के लिए, नई इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। ठीक है। गूगल अगर कोई यूज़ करने की कह रहा है तो उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उन्हें वो टॉपिक समझना था। योजना एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं, PIB गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए पढ़ा, कंपाइलेशन रिवीजन के लिए पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों का एक पर्पस है, एक फंक्शन है, दैट्स व्हाई टॉपर्स वर डूइंग दैट। ठीक है। अब आपको ये देखना है, अगर ये पांचों चीज़ें आपकी कोई एक सोर्स करवा सकता है तो आप सीधे उस सोर्स को पढ़ लो। आप समझ रहे हो, आपको ये देखना है कि जो पांचों फंक्शन है वो कौन सा सोर्स आपके फुलफिल कर सकता है। अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिल जाता है, ऐसे लिमिटेड सोर्स मिल जाते हैं, वो करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कीम PIB से भी पढ़ रहे हो, फिर योजना से भी पढ़ रहे हो, फिर गूगल से भी पढ़ रहे हो, फिर न्यूज़पेपर से भी पढ़ रहे हो। इट इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड यू विल बी एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। दूसरा, उन्होंने न्यूज़पेपर को सिलेबस के तौर पर नहीं देखा। ठीक है, उन्होंने ऐसे नहीं देखा कि भाई ये एक अलग से सब्जेक्ट है, हर एक पेज पढ़ना है न्यूज़पेपर का, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसको एक तरीका देखा कि भाई इससे इश्यूज आइडेंटिफाई करने, एग्जाम्पल देखने, स्कीम्स, बैकग्राउंड देखना है, सो दैट they can use newspaper as a filter to add on their static notes on their static part of the syllabus। तो आपको 300 प्लस पेजेस के मंथली मटेरियल के पीछे नहीं भागना, आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है करंट अफेयर से एंड यू नीड टू यूज देम। यानी कि करंट अफेयर को आपको यूज करना है एक लेयर के तौर पे। जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन को एक बिल्डिंग की तरह मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिसकी फाउंडेशन जो है ना वो स्टैटिक है। आपका ऑप्शनल, GS, ऐसे एथिक्स, ये सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर इसके ऊपर एड ऑन करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए, टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ, योर आंसर्स विद अदर्स, फ्रॉम अदर्स, आपको करंट अफेयर यूज करने हैं। जितने ज्यादा लेटेस्ट यूज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब पढ़ते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो एग्जाम्पल डेटा आपको मिल रहा है उसको आप डेकोरेशन, अपने आंसर को इंप्रूव, इनरिच करने के लिए यूज करो और फिर टेस्टिंग के लिए PYQ का इस्तेमाल करो। ये पूरी एक यूपीएससी प्रिपरेशन की बिल्डिंग है। तो करंट अफेयर एक लेयर है, करंट अफेयर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। ठीक है, ये आपको इससे समझ में आया होगा। इसके बाद में जो फोर्थ इंसाइट मैंने देखी
कि करंट अफेयर के जो बेस्ट नोट्स थे, काफ़ी सारे टॉपर्स के मैंने नोट्स भी देखे, वो वन लाइनर थे। यानी कि उन्होंने पूरी न्यूज़ पढ़ी, उससे एक लाइन निकाली जो अपनी स्टैटिक के टॉपिक से वो कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। यानी कि आपको रिकॉर्ड नहीं करना न्यूज़ को, आपको कनेक्शन ढूँढना है। आपने कोई भी स्कीम जैसे लखपति दीदी योजना है, ठीक है? अब ये आपको डिटेल में नहीं पढ़नी, आपको बस ये देखना है कि कैसे मैं इसको सोशल जस्टिस में यूज़ कर सकता हूँ, वुमेन में यूज़ कर सकता हूँ, एसएचजी के ग्रुप पे यूज़ हो सकता है, जीएस2 के अलग टॉपिक्स जीएस1 में यूज़ हो सकता है। ऐसे आपको इसको देखना है, ठीक है? दिस विल हेल्प यू स्कोर मोर बिकॉज़ आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं रिप्रोड्यूस करना, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, आपने बस वन वन लाइनर के नोट्स इंटीग्रेट कर दिए सिलेबस के साथ, दैट्स इट। इसके बाद में सिलेक्टिव कंपाइलेशन पे फोकस किया अधिकतर टॉपर्स ने। कंपाइलेशन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, उससे एडिक्ट नहीं हो गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट पीटीवी ले लेते हैं, फिर किसी दूसरी कोचिंग का कंपाइलेशन ले लेते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड वे, ठीक है? उन्होंने कंपाइलेशन को यूज़ करा जहाँ पे रिपीट हो रही है थीम्स, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? और काफ़ी सारों ने तो जो बल्कि मंथली कंपाइलेशन आते हैं, उन्हें पूरी तरीके से अवॉइड भी कर दिया। तो ओवरऑल कंपाइलेशन को उन्होंने मैप के तरीके से यूज़ करा टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट थीम्स, रिपीटिंग थीम्स, एंड उन्हीं को रिवाइज करने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल करा। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, जो भी कलेक्ट कर रहे हो, क्या उसको पीडी के पहले, मेंस के पहले, लास्ट के जो 1 मंथ रहता है उसमें रिवाइज कर पाओगे? अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे तो उसको एक्सपेंड भी मत करो, कोई दूसरा कंपाइलेशन मत ढूँढो और उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो बाय हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज़, ताकि आप लास्ट के 1 मंथ में सिलेक्टिवली उस कंपाइलेशन को पढ़ सको। क्लियर है? अब रिवाइजेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? हर टॉपर ने ये रिकमेंड करा है, सोर्स कोई भी उन्होंने फॉलो करा हो, नोट्स उन्होंने बनाए हो या ना बनाए हो, रिवीजन पे हर एक का फोकस था। हर एक ने ये सोचा कि कैसे मैं इसको रिवाइज कर सकता हूँ और उसी पाथ को उन्होंने फॉलो करा जहाँ पे वो इजीली रिवाइज कर सकते थे, और इसी को मैं कहता हूँ रिविजिबिलिटी मैट्रिक। यानी कि आपको अगर 500 पेज का एक कंपाइलेशन मिले और दूसरी तरफ 100 पेज का रिसोर्स, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे एंड पेपर में यूज़ कर पाओगे। एंड दैट्स वाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर के नोट्स नहीं बना पाते, मंथली मैगजीन नहीं पढ़ पाते, डेली न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते। उनके लिए वी हैव डिजाइन इन्फोग्राफिक बेस्ड वन पेजर नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है? दैट विल गिव यू क्लियर कट विजुअल क्लैरिटी ऑन करंट अफेयर्स, डोमिनेटिंग इश्यूज, लेटेस्ट इश्यूज, और वो रिवीजन फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। उसको आप जरूर से चेकआउट करना, यू विल फाइंड दैट ऑन माय वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, ठीक है? तो आप चाहे कोई भी रिसोर्स करो, आपको ये देखना है कि आप उसको रिवाइज कर पाओगे कि नहीं रिवाइज कर पाओगे। इफ़ यू कांट रिवाइज इट, इट इज़ यूजलेस। देन सर्वे एंड बजट काफ़ी अच्छी वैल्यू एडिशन मशीन के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने मल्टीपल टॉपर्स के केस में देखा है, 2024 के टॉपर ने क्लियरली एंड बार बार इंफेसाइज करा है कि सर्वे एंड बजट का जो डेटा है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं, लैंग्वेज आप उनकी यूज़ कर सकते हो, सेक्टर्स के जो ट्रेंड है, एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जीएस2 जीएस3 में स्कोर बढ़ाने में मदद करेगी। और इन दो पेपर में, स्पेशली जीएस3 में जिनका भी अच्छा स्कोर है, उन्होंने बजट एंड सर्वे को बहुत अच्छे से करा है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन्फोग्राफिक्स फॉर दिस आल्सो। देन रियल स्किल जो असल में मुझे समझ में आई, वो ये नहीं था कि उन्होंने कितना पढ़ा, ठीक है? ये एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है। अधिकतर स्टूडेंट पूछते हैं आज का करंट अफेयर मैंने करा कि नहीं करा, नोट्स मैंने खत्म करिए किए कि नहीं किए। जो टॉपर का माइंडसेट था वो ये था कि हीट वेव उन्होंने पढ़ा, तो वो इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज केसेस दे रखे हैं, ऐसे ही आपको माइंडसेट लगाना है कि कैसे सिलेबस के अलग अलग टॉपिक में आप उसको यूज कर सकते हो। दैट वुड गिव यू कंपाउंडिंग रिटर्न्स। इंटरलिंकिंग की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिली। ओवरऑल अगर सम अप करें एक ओवरऑल बिगर पैटर्न, तो उन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा करंट अफेयर पढ़ने के पहले, ठीक है? हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि हर एक को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या कंपाइलेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि किस इन्फॉर्मेशन की उन्हें ज़रूरत है, और न्यूज़पेपर को उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पाइपलाइन के तौर पे देखा, ठीक है? तो जो भी इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर की उन्हें चाहिए थी, ठीक है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई करी सिलेबस के बेसिस पे। उसके बाद उन्होंने देखा कि इन्फॉर्मेशन कौन सा सोर्स है जो उन्हें बेस्ट वे में दे सकता है, ठीक है? वो सोर्स उन्होंने आइडेंटिफाई करा एंड वो उससे स्टिक करे। अब किसी के लिए पीआईबी था, किसी के लिए योजना, किसी के लिए मैगजीन, किसी के लिए न्यूज़पेपर, ठीक है? फिर उसके बाद में उन्होंने कनेक्ट करा, ठीक है? जैसा मैंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने स्टैटिक के साथ उसे कनेक्ट करा, उसको यूज़ करा अलग अलग डायमेंशन में थ्रू इंटरलिंकिंग, जैसे मैंने हीट वेव वाले एग्जाम्पल में आपको अभी बताया था। एंड देन उसके बाद में उसको रिविजिबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्टिमाइज करा और मल्टीपल रिविजन करके उन्होंने यूज़ किया। इस तरीके से करंट अफेयर को उन्होंने कन्वर्ट करा मार्क्स में। आप समझ रहे हो? सवाल ये नहीं कौन सा कोर्स आपने बाय करा, सवाल ये है कि आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो चेन है, फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओवरऑल करंट अफेयर जब भी आप पढ़ रहे हो, न्यूज़ को आप कन्वर्ट करो कंसेप्ट समझने में, एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, टू यूज इन योर एसे, एथिक्स, जीएस, एंड ओवरऑल इंटरलिंकेज करके आंसर रेडी तरीके से आपकी न्यूज़ होनी चाहिए। देन इट विल सर्व यू, देन इट विल गिव यू मार्क्स।
अदरवाइज आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ 5 ईयर टॉपर्स। ठीक है, ओवरऑल दिस वाज द एनालिसिस। आपको क्या करना है, आपको खुद से ये पूछना है कि आपने जो लास्ट 10 करंट अफेयर्स के आइटम पढ़े थे, कहाँ-कहाँ पे आप उन्हें मेंस के आंसर में यूज़ कर पा रहे हो? क्या एक्चुअली आपने कभी यूज़ किया है? अगर उसका जवाब ना है, तो आप उन ऐसे टॉपिक को पढ़ो जिनको आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। पूरे जो सेशन में मैंने टिप्स बताई है, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। एंड आज आपको ये करना है कि आपको एक इश्यू देखना है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट में है, उसको स्टैटिक से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सिलेबस के बाकी टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उससे एग्जाम्पल कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपने आंसर्स में लिख सकते हो, ये आपको देखना है। एंड ऐसा 7 डेज तक आपको करना है। देन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको ज़्यादा करंट अफेयर की जरूरत नहीं है, आपको एक बेटर सिस्टम की जरूरत है, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, उसको ही आप अगर यूज़ कर लोगे, आपका करंट अफेयर का प्रॉब्लम ही सॉर्टेड हो जाएगा। सो दिस वाज द एनालिसिस। आई होप आपको कुछ यूनिक इंसाइट इससे मिली होगी। काफ़ी एफर्ट डाल के मैंने इसको एनालिसिस को डेवलप किया है। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो रेगुलरली मिले। इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम्स सोल्व हो, उनकी लाइफ एंड यूपीएससी जर्नी आसान हो। एंड अगर अभी तक आपने फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन को चेकआउट नहीं किया है, देन यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। उसको जरूर से चेकआउट करना, पिन कमेंट में उसका लिंक मैंने दे रखा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।